नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग लाए हैं जो कि एकदम बेसिक्स है। जिसको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए सिर्फ एबीसीडी आता होगा, वो भी रीजनिंग सीखेगा आज, एकदम बेसिक से। अगर आप रेलवे का फॉर्म डाले हैं, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट हो या एनटीपीसी 12th लेवल को हो, या आरपीएफ हो, या यूपी का कोई भी वैकेंसी हो, या अदर स्टेट का कोई भी वैकेंसी हो, आप बेसिक से हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको निश्चित रूप से हाई लेवल तक ले जाएंगे, यानी 0 टू हीरो तक के। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले आपको एबीसीडी आना चाहिए। एबीसीडी का आने का मतलब यह है कि जो दिया गया है सबका नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए का 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करके हम टोटल 26 अक्षरों को हम याद कर लेंगे कि कौन सा नंबर का कौन सा शब्द है, या एबीसीडी का कौन सा अक्षर है। सबसे पहले हम इसको याद कर लेंगे। याद करने से ये फायदा होगा कि जो भी हम लगाएंगे वो आसानी से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि जेड का विपरीत क्या होगा। अगर आपको पता है कि जेड का क्रमांक 26 पे आता है, तो इसका विपरीत ए होगा, यानी ए एक, यानी कोई भी दो अक्षर जिसको हम जोड़ेंगे 27 आता होगा, वही उसका विपरीत होगा। जैसे जेड का ए हो गया। अब मान लीजिए अगर हम यक्स लिख दे रहे हैं, अगर आपको याद है कि यक्स किस नंबर पर आता है, तो आप वो आराम से लगा लेंगे। यक्स 24 पे आता है, अगर हम 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 यानी इसके विपरीत होगा क्या, यानी 3 किस पर आता है, सी पर आता है, यानी यक्स का विपरीत सी हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी शब्द हैं, सबसे पहले आप उसको याद करेंगे कि एबीसीडी का क्रमांक कितना है और उसके विपरीत कौन कौन से शब्द आते हैं। उसके लिए चलिए अभी हम आपको एक बेसिक से सवाल बताते हैं। उसके बाद आप लोग वो तैयार करिएगा तब तक, और कुछ बताते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, इसका अगर इसका कोड दिया हुआ है बी सी डी और ई, यानी जो भी शब्द दिए हुए हैं उसका एक कोड दिया है। तो अब एक और दे देगा कि जैसे आप बताइए जी एच आई या के, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको पहले समझिए कि इसमें क्या हुआ है। जैसे ए 1 पे आता है, 2 पे, ए 3 पे, ए 4 पे, तब ए भी 2 पे आता है, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब आप ये दिमाग लगाइए, 1 से इसमें 2 हुआ है यानी +1 हुआ है। अब 2 से 3 हुआ है यानी +1 हुआ है। अब 3 से 4 हुआ है यानी +1 हुआ है, यानी सब में प्लस प्लस 1 हुआ है। तब यही चीज हम इसमें करेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, जहां यच लिखे हैं हम यहाँ यम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आप लगातार लिखे हैं तब ये होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे जिस 7 पे होता है, यम 13 पे होता है, आई 9 पे होता है, के 11 पे होता है, ठीक है। तो इसका आप 7 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 यानी यच पे होगा। यम 13 पे है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अगर आपको नंबरिंग याद है तो आराम से कर लेंगे। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। 14 यन होता है। 9 है, आई के मतलब 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है, जे, जे हो गया। और के में अगर एक मतलब के का मतलब 11 होता है। 11 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब यल। ये आसान था। अब आपको कुछ इससे थोड़ा हार्ड बताते हैं, जिससे कि आपको धीरे धीरे पता चले कि एकदम बेसिक है। मान के चलिए
आपको कुछ भी नहीं आता है तब इतनी सरल बता रहा हूं कि ताकि आप सीख जाएं कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी बनता है। अब मान के चलिए बी सी डी, अब इसका लिख दिए। अब इसका कोड हम लिखेंगे ई, इसका लिखेंगे एफ, इसका लिखेंगे जी, इसका लिखेंगे आई। अब आपको ये समझना होगा कि इन सब में क्या हुआ है, उसके बाद तब हम इसका कोड लिखेंगे। तब इसका कोड हम लिखेंगे, मान लीजिए यल हो गया, यहाँ हम ओ लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि बी से ई कैसे बना। सबसे पहले मुद्दा यही है कि हम जो एक कोड दिया हुआ है तो इसका एक उत्तर दिया हुआ है, लेकिन ये बना कैसे, सबसे पहले आप यही जान लेंगे तब यही नियम इसमें लगा देंगे, जिससे कि आप आराम से उसको भी लगा लीजिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये काम करिएगा, सबसे पहले इसका कोडिंग करिए। दो, बी का 2 होता है, सी का 3, इसका 4, इसका 6 होता है आपका। जब ऐसे आप बार बार लिखेंगे ना तब आपको पूरा एबीसीडी याद हो जाएगा, पूरा एबीसीडी याद हो जाएगा, कौन सा किस नंबर पे है, क्या उसका विपरीत है, क्या कैसे है, पूरा याद हो जाएगा। आप दिक्कत मत लीजिएगा। अब ये 2 है, ये 5, इसका भी नीचे वाली नंबरिंग कर लीजिए, 6 7 9। ठीक, अब इसमें क्या हुआ है, 2 से 5 बना है, 2 से 5 बना है तो यानी प्लस 3 हुआ है। अब 3 से इसमें क्या हुआ है, 6, इसमें भी 3 जोड़ा हुआ है। फिर 4 में क्या जोड़ा गया है, 3, ए भी 7 हो गया यानी जी हो गया, इसमें भी जोड़ा हुआ है 3, यानी सब में प्लस प्लस 3 हो रहा है। तो यही नियम हम इसमें लगाएंगे। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। आप लोग एबीसीडी में जो भी आए वो टाइप करके हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको, कुछ दूसरा तरीका। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पीछे करके नोट करके और कमेंट करिएगा। तब तक हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। जैसे कि आप DOC के लिखिए, यहां हम इसका कोड लिख रहे हैं, थोड़ा नीचे लिखें जिससे कि आप लोग समझ सकें। इसका कोड हम P लिख रहे हैं और E लिख रहे हैं, फिर L लिख रहे हैं, फिर इसके L लिख रहे हैं, फिर D लिख रहे हैं। तो मतलब इसका कोड A है। तब आगे जो सवाल दिया हुआ है तो L P R S, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड यही बताना है कि क्या होगा। जिस तरह से इसका कोड ये दिया हुआ है तो इसी का कोड क्या होगा, सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे कि यह 4 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 5 लिखा, 12, फिर 4। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है, नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया हुआ, बस और कुछ नहीं। चलिए देखिए, जैसे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 15 है, 15 से 16 यानी इससे बना, यानी 15 में एक जोड़ के यहाँ 16 लिख दिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5, यानी ऐसे क्रॉस हो गया। डी के बाद ई आता है, फिर इसको 11 है, एक 12 हो गया, यानी के बाद यल आता है, सी के बाद डी आता है। यही हुआ है ना दोस्तों, आ गया समझ में। अब इसको वैसे एकदम सेम करना है, कुछ नहीं करना। जैसे पी है, पी कितने पे होता है, 16, तो यहाँ हम 17 लिखेंगे। 17 किस पे होता है, क्यू पे, 17 हो गया। यल कितने पे होता है, 12, तो हम 13 पे। यम होता है, हम 13 लिख देंगे। फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे करना है। यस 19 पे होता है तो हम यहाँ टी लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस करना है हमें। फिर आर है, आर के
में 1 प्लस करेंगे यानी R 18 पे होता है। तो इसका R का बाद कौन सा आता है? यस आता है, तो हम यस यहां लिख देंगे। तो आप इसका उत्तर ये हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और क्योंकि ज्यादा अगर हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा सवाल हो गए, इसलिए आप धीरे धीरे सीखिए। कल कुछ और टाइप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।